हाय दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का हम लोग सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और सारा क्वेश्चन हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर का उठाएंगे। आज तक ग्रुप डी में जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो विद्युत धारा होगा और यहाँ पे दोस्तों हम लोग वो सब चीज़ें पढ़ेंगे जिसका यूज केवल न्यूमेरिकल बनाने में ना आएगा। ठीक है, तो इस बार ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे तो इस बार भी तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। तो चलिए आज हम लोग विद्युत धारा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि एक तार है ऐसे, ठीक है ना, एक तार है। इसमें क्या हुआ कि इसको इधर की ओर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इधर की ओर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला तो इसके उल्टा दिशा में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट चलने लगता है, मतलब विद्युत धारा चलने लगता है। कब चलेगा करंट? जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके उल्टा दिशा में इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा चलने लगता है तार में। ठीक है, तो दोस्तों तार में तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन तो तार में तो होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या है कि चार्ज है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर क्या है कि माइनस का देखिए यहाँ पे चार्ज बना हुआ है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या है कि एक चार्ज बना हुआ है, मतलब इस तार में जो है ना इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज चल रहा है, चार्ज आवेश यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर चले, सपोज मान लेते हैं अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, आवेश, मतलब आवेश को, चार्ज को क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर चले तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3n। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर चले तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर चले तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2n। ठीक है, अगर यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन अगर चले, कितना इलेक्ट्रॉन चल रहा है, n इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू e पर पावर -1। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको n से मल्टीपल कर दीजिए, आपको निकल जाएगा चार्ज का फॉर्मूला। ये होता है आवेश निकालने का फॉर्मूला। आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, आवेश इक्वल टू होता है Ne फॉर्मूला। तो चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे आवेश मतलब प्रवाहित हो रहा है, क्या है, आवेश Q, मतलब आवेश मीन्स टोटल जो, मतलब चार्ज जो प्रवाहित हो रहा है, चार्ज जो चल रहा है टोटल, उसी को तो आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि Q आवेश तार में चल रहा है और करंट कितना चल रहा है, I। तो कितना समय तक चला, टाइम, और T टाइम तक यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q बाय T। ये एक फॉर्मूला होता है आवेश, ये विद्युत धारा निकालने का ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q बाई T, या एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। जैसे एक देखिए यह एक तार है, तार को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसे मोटा बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए ये तार है, देखिए ये क्या है कि एक तार है, बस इसको समझने के लिए मोटा बना लिए। अब तार में क्या है कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। तार में क्या है कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इसको अगर विभवांतर अगर दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर चलाया जाए तो क्या होगा कि ए इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारेगा, ए इलेक्ट्रॉन इसको मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको मारेगा। टक्कर के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से तार में नहीं चल पाएगा, नहीं प्रवाहित हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर से चल रहा है, इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन इस तार में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तार में, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि आपस में टक्कर मार रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है कि विद्युत धारा इधर की ओर आसानी से नहीं चल पाता है। चलता है लेकिन उतनी आसानी से नहीं चल पाता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा कब चलेगा, जब आवेश चलेगा। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा कब चलेगा, जब आवेश चलेगा। ठीक है, जब आवेश यहाँ पे चलेगा तब इसका उल्टा दिशा में क्या होगा कि विद्युत धारा चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है तो आपस में टकरा रहा है। जब टकराने लगा तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाने लगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं चल पाने लगा
तो करंट भी आसानी से नहीं चलेगा। बस इसी को ना प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध क्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा जो चल रहा है इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। तो प्रतिरोध क्यों पैदा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टक्कर के कारण प्रतिरोध पैदा होता है, और प्रतिरोध को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कैपिटल आर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों रो एल बाय ए, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे एल क्या हो गया कि ये जो तार है इस तार का टोटल लंबाई, जो तार जो है इस तार का टोटल लंबाई क्या हो गया? एल। और ए क्या हो गया? इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये जो है ना इसका एरिया को ना हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एल हो गया, ए हो गया। अब ये क्या है? इसको ना रो बोलते हैं, ठीक है ना। इसको प्रतिरोधकता कहा जाता है, इसको रो पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है प्रतिरोधकता। तो सभी पदार्थ का प्रतिरोधकता जो है वो अलग अलग होता है। तो प्रतिरोधकता आपको सवाल में दे दिया जाएगा। जैसे कोई न्यूमेरिकल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि प्रतिरोधकता वहां पे हमें दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे तार है, तो तार में क्या हो रहा है कि ना आवेश चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो तार में कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो पावर है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पावर को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इसकी क्षमता है, कुछ ना कुछ इसकी पावर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ काम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो चल रहा है तो कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ क्षमता है, तभी तो चल रहा है। तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर, मतलब विद्युतीय शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर को P से लिखते हैं, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है VI, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग पावर को कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब आगे और हम लोग एक चीज को देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे देखिए आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। तो कोई भी ना एक आवेश को हम लोग यहाँ पे लिए जो कि प्लस है, तो ये आवेश क्या करता है कि अपने चारों ओर जो ना एक प्रभाव क्षेत्र इफेक्टिव एरिया को ना डेवलप कर देता है। और इसके अंदर अगर कोई भी दूसरा आवेश को लाया जाए, मान लीजिए कि ना एक आवेश है Q, ठीक है ना। अगर इस Q को अगर इसके अंदर अगर हम ले आते हैं Q आवेश को, अगर इस पे ये प्लस है तो क्या करेगा कि ना इसको ये दूर फेंक देगा, क्योंकि सेम जो है ना रिपल्स करता है, वो जो है दूर फेंकता है। अगर यहाँ पे माइनस अगर लाए, इस एरिया के अंदर अगर लाएंगे तभी मतलब दूर फेंकेगा, फिर उसे नजदीक खींचेगा। तो अगर यहाँ पे माइनस आवेश लाए तो क्या करेगा कि ये इसे नजदीक की ओर खींचेगा। तो इसका एक एरिया बना होता है जहां तक ये जो है ना एक आवेश को क्या करता है कि अपनी ओर खींच सकता है या फिर दूर फेंक सकता है। तो इस एरिया को कहते हैं हम लोग प्रभाव क्षेत्र। तो एक आवेश की कल्पना कीजिए जो कि बहुत दूर में है। कहाँ पे है? बहुत दूर में, मतलब बहुत दूर से, मतलब अनंत से एक आवेश को हम लोग ला रहे हैं। कहां से? अनंत से ला रहे हैं। क्या आवेश का नाम है? Q। इस आवेश को अनंत से ला रहे हैं, और ये जो आवेश है छोटा आवेश है, बहुत छोटा। तो बहुत छोटे से आवेश को हम लोग इकाई आवेश बोलते हैं, ठीक है। मतलब इकाई आवेश को हम लोग ला रहे हैं, और ला करके क्या किए कि इस एरिया के अंदर, यहाँ तक देखिए एरिया बना हुआ है, इस एरिया के अंदर हम लोग ला करके घुसा दिए। कौन से आवेश को? इस छोटे से आवेश को, मतलब इकाई आवेश को ला करके इस एरिया के अंदर घुसा दिए। तो लाएंगे तो कुछ तो काम तो क्या जाएगा, कुछ ना कुछ कार्य तो क्या जाएगा। जो कार्य क्या गया उस कार्य को हम लोग किससे लिखेंगे? W से। जो काम क्या गया तो W को W से लिखे, तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किया गया उस काम को हम लोग विभव कहते हैं, और उसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। विभव इक्वल टू होता है W बाई Q। जो आवेश को हम लोग लाए उस आवेश से डिवाइड कर दीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं विभव, ठीक है। अब विभव हो गया। अब देखिए विभवांतर क्या होता है कि दो विभव हो गया। मान लीजिए दो विभव है हमारे पास, एक है V2 और दूसरा है V1। इन दोनों के जब डिफरेंस को हम अगर कर देंगे, दो विभव के डिफरेंस को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसे भी ना V से डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे वीडियो में क्या करेंगे कि ये सब फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और सारा न्यूमेरिकल A to Z रेलवे का प्रीवियस ईयर का होगा, ग्रुप डी का, ठीक है। वीडियो चल रहा है रे यार, वीडियो साफ बनेगा तब तो। यार कट का ही नहीं रहा है।